जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। सेंट जेवियर्स स्कूल बलिया को मिला नया नेतृत्व। श्री राजेश कुमार त्रिपाठी बने प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य का पद प्रतिष्ठा के साथ साथ अहम जिम्मेदारी और संस्थान के गौरव के प्रति नव जागरण का प्रतीक। डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक, सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान बलिया देवरिया। ज्ञातव्य है कि आज सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा बलिया में श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रधानाचार्य के पद पर सुशोभित हुए। शिक्षा जगत में प्रधानाचार्य का पद न केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, बल्कि यह अत्यंत अहम जिम्मेदारी का दायित्व भी होता है। सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान बलिया के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि संस्थान के नए प्रधानाचार्य श्री राजेश कुमार त्रिपाठी अपने अनुभव, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता से विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। श्री त्रिपाठी शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्षों का समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने पूर्व में देवरिया के सेंट्रल अकादमी और आजमगढ़ के चिल्ड्रन एकेडमी में उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवाएं दी हैं। डॉक्टर तिवारी ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानाचार्य का पद केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि यह विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण और संस्थान की गरिमा को सुदृढ़ करने का संकल्प है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राजेश त्रिपाठी अपने अनुभव और समर्पण से सेंट जेवियर्स परिवार को और अधिक सशक्त बनाएंगे। संपूर्ण सेंट जेवियर्स परिवार ने नए प्रधानाचार्य के रूप में श्री राजेश कुमार त्रिपाठी का हार्दिक स्वागत किया और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। आज नए प्रधानाचार्य राजेश कुमार त्रिपाठी जी ने पदभार ग्रहण किया है। रहने वाले ये त्रिपाठी जी प्रतापगढ़ जिले के हैं। इसके पूर्व में सेंट्रल एकेडमी देवरिया के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। आजमगढ़ में ही चिल्ड्रंस एकेडमी में भी प्रधानाचार्य पद के रूप में काम कर चुके हैं। और मुझे भी सेंट जेवियर्स संस्था को भी एक बेहतर अनुभवी प्रधानाचार्य की आवश्यकता थी। मैं लगातार प्रयास में था और मुझे ये आज बड़े गौरव से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये प्रधानाचार्य के रूप में आज मैंने इनका पदभार ग्रहण करा है। जिस सर बात की सर प्रधानाचार्य का जो कुर्सी होता है काफ़ी एक बहुत जिम्मेदारी पूर्वक होता है, पूरे विद्यालय को लेकर चलना। आखिर त्रिपाठी जी में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी चल रही है? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। बहुत ही अनुभवी, चाहे वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, बच्चों के स्कूल की चाहे को करिकुलर एक्टिविटी हो, इनसे पूर्व परिचित भी हूँ मैं। चूँकि देवरिया जनपद में भी मेरा एक विद्यालय चलता है, तो देवरिया से मैं भी मैं जानता हूँ। और आजमगढ़ भी चिल्ड्रन एकेडमी में थे, तो वहाँ से भी मैं इनको जानता हूँ। तो हर क्षेत्र में ये माहिर व्यक्ति हैं और काफ़ी दिनों से मैं प्रयास में था कि इनको यहाँ ज्वाइन करूँ। सौभाग्य से अब समय मिला है और अब आज से इसलिए इनको सेंट जेवियर्स को विद्यालय को किस तरह आगे लेकर जाएंगे, किस तरह उम्मीद है आपको? हर क्षेत्र में लेके जाएंगे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बच्चों का एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटी, विद्यालय और विद्यालय के बच्चों के प्रति, यहाँ के कर्मचारियों के प्रति, चाहे अभिभावक हैं या विद्यालय से संबंधित जितने लोग हैं, समस्त जनपद वासियों के लिए भी मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो भी जिम्मेदारी इनको दी गई है, ये बड़े अच्छे से ही उसको पूर्ण करेंगे। सर, इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जो ऑनलाइन शिक्षा, काफ़ी लोग इसमें ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है, परसेंटेज भी उधर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या रहेगा संदेश? क्योंकि देखा जा रहा है कि लाइब्रेरी तमाम प्रकार के खोले जा रहे हैं, बच्चे लाइब्रेरी से जुड़ते जा रहे हैं, टीचर से कनेक्टिविटी खत्म होता जा रहा है जी, तो उसको लेकर क्या संदेश? नहीं, देखिए वो इसमें बच्चों, अगर देखिए स्कूल से बच्चे जब तक नहीं जुड़े रहेंगे तब तक
कोई लाइब्रेरी हो, चाहे कोई ट्यूशन हो, चाहे कोई क्लासेस हो, कोई कोचिंग हो, वो कोई काम का नहीं है। वही शिक्षक यहाँ पढ़ाता है, वही शिक्षक वहाँ जाके बाहर लाइब्रेरी में पढ़ाता है, चाहे ट्यूशन में या कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता है। मेरा बच्चों से, अभिभावकों से ये विनम्र अपील है कि वो पूर्ण रूप से नियमित अपने क्लास अटेंड करें। किसी तरीके की ऑनलाइन एक परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो आए, 100% उनका मैक्सिमम जितना अटेंडेंस रहता है वो रहें। मैं पूरा आपको पूरे विश्वास के साथ ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी तरीके की कोई एकेडमिक में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी। सेंट जेवियर्स विद्यालय में शिक्षकों की बहुत ही योग्य शिक्षक हैं। आज बहुत ही योग्य प्रधानाचार्य ने पदभार ग्रहण किया है। तो इसके लिए ऑनलाइन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चों से मेरी यही अपील है, अभिभावकों से यही अपील है कि मैक्सिमम वो फिजिकल क्लास में ज़्यादा अपना ध्यान दें। थैंक यू सर। देते हुए आज का जो कार्य आपको ग्रहण किया गया, इससे क्या कहेंगे, इसको लेकर कितनी है? मेरा नाम राजेश कुमार त्रिपाठी है। मैं प्रतापगढ़ ज़िले का रहने वाला हूं और इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट को, प्रबंध तंत्र को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना और मुझे सौभाग्य दिया यहाँ पर काम करने का, और इस उम्मीद के साथ कि मैं जितना हो सकेगा इसको एक अच्छा से अच्छा विद्यालय बनाऊंगा, ऊंचाई तक ले जाऊंगा। एक अच्छे विद्यालय के अंदर जो होना चाहिए, विद्यार्थियों में, शिक्षकों में जो गुण होने चाहिए, उन सभी गुणों का समावेश करने का प्रयास करूंगा और चाहूँगा कि यह विद्यालय एक टीम वर्क है और सभी विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रयास से विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़े और बलिया जिले का सबसे अच्छा स्कूल, भले ही समय लग जाए, यह बने, ऐसी मेरी इच्छा है। प्रिंसिपल एक बड़े पद का आसीन होते हैं और किस तरह अपनी जब बड़ी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे और इस विद्यालय को आगे जनपद देखिए, मैं कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मेरा 18वां साल है प्रिंसिपलशिप का और ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में तो 32वां साल है। तो कई जगह, कई स्कूलों में, बड़े छोटे स्कूलों में, ज़्यादातर तो बड़े ही स्कूलों में रहा हूँ और ये भी बड़े ही स्कूलों में है, तो निर्वहन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने जैसा कि कहा कि एक अच्छे जो लीडर है, जो गुण होना चाहिए, और वो लीड करता है टीम को पूरे, और टीम के प्रयास से ही, टीम के सहयोग से ही विद्यालय को आगे बढ़ाता है। और विद्यालय के पास इतना बड़ा संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और योग्य शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, विद्यार्थी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई कमी रह जाएगी और किसी दूसरे स्कूल से विद्यालय पीछे रह जाएगा। तो क्या कहेंगे सर, आज के जितने भी आपके सहयोगी टीचर हैं, चाहे आपके विद्यालय के बच्चे हैं, किस तरह उनके लिए संदेश रहेगा? क्या आज से कैसा जर्नी शुरू होने वाला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके लिए ये संदेश है कि देखिए, हर व्यक्ति का अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर हर व्यक्ति, चाहे वो सबसे बड़े पद पर हो और चाहे सबसे छोटे पद पर हो, अगर सब अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से करें, पहुँचते ही ड्यूटी शुरू हो जाती है और जब तक व्यक्ति विद्यालय में है तब तक उसकी ड्यूटी है। अंग्रेजी में कहावत है कि ये चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, कि एक जंजीर है, चेन है, तो ये हम नहीं कह सकते कि उसकी कौन सी कड़ी सबसे कमज़ोर है या कौन सी कड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत है। ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली इसेंशियल। तो यही संदेश है कि विद्यार्थी और शिक्षक, सभी लोग शिक्षक अपना काम करें, उनको हमेशा याद रहे, हमको भी याद रहे कि हम यहाँ पर क्यों हैं, शिक्षक को याद रहे कि शिक्षक विद्यालय क्यों आता है और विद्यार्थी क्यों आते हैं, पढ़ने आते हैं। पढ़ने ही नहीं आते, बल्कि पढ़ने के साथ साथ तौर तरीके, डिसिप्लिन, भाई व्यवहार का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो विद्यालय में न सिखाया जाता हो। तो कहने का मतलब संक्षेप में, बच्चे यहाँ पर अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करने आते हैं और प्रिंसिपल और शिक्षक उनके समग्र विकास में सहायक हैं और अपने लेवल पर इतनी अच्छी सहायता करनी चाहिए कि कोई भी छात्र
अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में पीछे न रह पाए। थैंक यू सर।